पढ़ेंगे पारितंत्र क्या होता है, इसके संगठक क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव भौतिक कारकों से परस्पर होकर अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब जो भी आवश्यक क्रिया होती है वो करते हैं प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए। प्रकृति के संतुलन बनाए रखने का मतलब क्या है, अगर मान लो क्या है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी सांस लेने के टाइम, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने छोड़ी है और मान लो कोई और इसको ले ही नहीं रहा, इसको यूज़ नहीं कर रहा, तो तुम्हें लगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तरीके से बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा प्रकृति का। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करा गया, फिर पेड़ों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रीज थे हमारे, मान लो क्या ड्राइंग बना रही हूँ, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर ऑक्सीजन जो छोटी वो ज़्यादा ना हो जाए तो वो हमने लेनी स्टार्ट कर दी। इस तरीके से सारा सम्मेलन इस तरीके से वो संतुलन बना रहा, बैलेंस बना रहा। ऐसी ही बातें होती हैं कि पौधे, जंतु ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक क्या होते हैं, जो जिंदा नहीं होते, सांस नहीं ले सकते, संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। किसी क्षेत्र के जीव जो सांस वांस लेते हैं, मतलब एक तरीके से सजीव, और एक अजैव कारक मतलब क्या है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव, ये सारे मिलके एक पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक आते हैं। मतलब पारितंत्र के अंदर क्या क्या आते हैं, सभी जीवों के जैव घटक भी आते हैं और अजैव घटक भी आते हैं। जैसे कि अजैव मतलब निर्जीव भी और जैव मतलब सजीव। भौतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक मतलब ताप, गर्मी, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक है। अजैव घटक क्यों है, टेम्परेचर है, वो क्या सांस लेता है, वर्षा सांस लेती है, बारिश, वायु सांस लेती है, खनिज, मृदा कोई सांस नहीं लेते, इसलिए अजैव घटक है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको भिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूलों वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देते हैं। अगर आप कभी भी बगीचे में जाओगे, बगीचे में जाने के बाद आपको भी सीधी सी बात है, पेड़ पौधे तो तुम्हें दिखेंगे, फूल वूल भी दिखेंगे, लेकिन साथ में मेंढक, कीड़े मकोड़े भी दिखा करते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि भाई देखो, अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको खाने वाली चीज़ें भी तो वहाँ पर होंगी ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी तो होंगे। कि अगर मान लो कि कोई फूल गिर गया, ख़राब हो गया, वो तो कचरा बन जाएगा, तो इसको भी खाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए होते हैं। यह सभी सजीव परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं, इनकी वृद्धि होती है, जनन होता है, और भी जो भी काम करते हैं, ये सारे अजैव घटकों से द्वारा प्रभावित होते हैं। अगर ये मिट्टी, इन्हें अपनी ग्रोथ करनी है, पेड़ों को तो ग्रोथ करनी है, बड़ा होना है, तो भाई मिट्टी से भी तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ना इसका, हवा से भी तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, जो वो आ रही है लाइट आ रही है उससे भी तो कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा ना, सनलाइट से भी। तो वही चीज़ इस पर लिख रखी है। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार है। वन के अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तालाब के अंदर भी क्या होता है, मिट्टी होती है, पानी होते हैं, मछलियाँ होती हैं। तो एक तरीके से निर्जीव भी है, सजीव भी है। झील भी इसी तरीके से हो गया। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, इसमें इंसान का कोई भी रोल नहीं है। अगर उसका मन करा तालाब के अंदर ये मछली नहीं, वो मछली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जबकि बगीचा है और खेत है वो मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब क्या है, बगीचे के अंदर जो इसका मन कर रहा है वो करेगा, जिस तरीके से इसका मन कर रहा है उस तरीके से चीज़ों को रखेगा। खेत के अंदर जो इसको उगाने का मन कर रहा है वो उगाएगा, अगर नहीं मन कर रहा उगाने का तो वो उगाएगा भी नहीं। तो ये मानव निर्मित क्या है, मानव करता है हर चीज़ को, इसलिए मानव निर्मित। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आधार जीवों के जीवन निर्वाह के आधार पर, कि वही कोई कैसे अपनी ज़िंदगी को जीता है, उसके हिसाब से हम जीवों को तीन वर्गों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब देखते हैं भाई ये होता क्या है। सर्वनिर्वाह पारितंत्र खुद बनाते हैं। हमने क्या किया था, देखो भाई, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा मतलब चीनी और मंड बनाते हैं। मंड मतलब क्या होता है, जो खाना बचा के रखते हैं ना, पेड़ पौधे में जो एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो वो उसे बचा के स्टोर करके रख लेते हैं, उसे मंड कहते हैं। निर्माण होता है, ये तो हमने भाई लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें पढ़ लिया था। सभी हरे पत्ते एवं नील हरित, याद रखना, नील हरित शैवाल भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसे कहते हैं उत्पादक। कि अपना खाना खुद बना सकते तो इसलिए क्या कहते हैं उन्हें उत्पादक। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं से हर इंसान, हर जानवर पेड़ों पे ही डिपेंडेंट है। पेड़ है, सॉरी इंसान है, पेड़ है। अब मान लो मतलब घास वास भी है ना, भैंस आई, भैंस ने इसे खा लिया। हम दूध के लिए डिपेंडेंट किस पे हैं, भैंस पे। तो तुम्हें लग रहा अगर भैंस पेड़ नहीं खाएगी तो दूध हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो हम कहीं ना कहीं पेड़ पे तो डिपेंडेंट है कि ये पेड़ खाएगी तभी हमको दूध मिल पाएगा। तो इस तरीके से कहते हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट भी डिपेंडेंट है। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं उनको, ठीक है। ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने एक जीवशाला बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ मछलियाँ रखी थी। पौधे मर जाते हैं तो भाई इनको ख़त्म करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए कि अगर ये मर जाएंगे। एक हमने जीवशाला बनाई जिसके अंदर हमने पानी रखा, मछलियाँ रखे, पेड़ पौधे रखे। अगर वो मर जाएंगे तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो इनको ख़त्म कर सके, मतलब कूड़ा साफ़ कर सके एक तरीके से। हम बार बार थोड़ा कूड़ा साफ़ करेंगे। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का उपमार्जन करते हैं। इसका मतलब होता है ख़त्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये मतलब ये डिकम्पोजर है, अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है पेड़ था, यहाँ क्या था, बफेलो, यहाँ किसने लिया था, इंसान ने। अभी के लिए मान लो बफेलो मर गई, मान सकते हैं ना, बफेलो मर गई तो भाई ये अगर मरी रहेगी तो इसकी डेड बॉडी कहीं पड़ी रहेगी, कोई यूज़ तो करेगा नहीं, मतलब इसे फेंक देगा रोड वोड पे, तो मुझे लगता है कचरा बन जाएगी। तो इसको दोबारा ख़त्म करने का काम तो किसी को करना चाहिए ना। याद रखना, मृत जीवों को, मरे हुए जीवों को करता है ये। मर जाते हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, चींटियाँ, मकोड़े, समथिंग ऐसी सी चीज़ें आने लग जाती हैं और इसे तोड़ने का काम करने लग जाते हैं। बड़ा सा कुछ था उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, अपमार्जक।